सुप्रभातम। मेरे प्यारे भैया बहन, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति में मेरा सहयोग बना रहे, मेरा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वर्ग में हम लोगों ने व्याकरण में वर्ण को पढ़ा, वर्ण के भेद को पढ़ा, उसकी परिभाषाओं को पढ़ा। जैसा कि स्वर वर्ण में 3 जो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, उसी तरह से व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब हम इन सभी वर्णों के बारे में जान गए, तो अब हमें अगला टॉपिक हमारा है उच्चारण स्थान। क्योंकि जब आप बोर्ड की परीक्षा में जाएंगे, इंटर की परीक्षा में आप जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि क का उच्चारण स्थान बतावें, और उसका वैकल्पिक दिया रहेगा आंसर। फिर य का उच्चारण स्थान बतावें, प फ ब का या त या किसी भी वर्ण का वह पूछेगा बोर्ड और इंटर की परीक्षाओं में कि उच्चारण स्थान बतावें। तो मैं आप सबको इस समस्या से भी दूर कर देना चाहता हूँ कि ये कठिनाई भी आपके साथ न रहे। तो आइए उच्चारण स्थान पर हम चलते हैं। उच्चारण स्थान क्या होगा आप देखेंगे, जिसका मैं एक परफॉर्मा कहिए या फिगर कहिए आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्णों के उच्चारण स्थान, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि स्थान लिखा हुआ है और बच्चे बोल देते हैं स्थान, हमको स्थान पर जाना है, और बोल देते हैं, और लगा के बोल देने से नतीजा क्या हो जाता है कि वह उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे वीणा और बीना, सड़क और सड़क, उच्चारण में कमी हो जाती है। तो आइए वर्णों के उच्चारण स्थान जो है, इस पर हम इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। यहाँ स्थान दिया गया है। स्थान का मतलब जो कंठ ध्वनि निकलती है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है, इन सब को मिला करके जो वर्ण जहाँ जिस पार्ट से निकलता है उसी पर ये स्थान दिया गया है। कंठ, आवाज ध्वनि निकलती है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, और दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ मिल करके कौन सा वर्ण निकलता है, कंठ और तालु मिल करके क्या निकलता है, और कंठ और ओष्ठ मिल करके क्या निकलता है। तो आइए अब है यहाँ स्पर्श व्यंजन है। अनुनासिक, अनुनासिक पर हम ध्यान देंगे। अनुनासिक आप ये समझेंगे कि अनुनासिक का तात्पर्य होता है नाक से जो ध्वनि निकलती हो, नाक से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। जैसे अंग, अंग, आप नाक बंद करेंगे, बंद करके आप उच्चारण करें, अंग कहेंगे, तो उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। अंग, अंग, ये न, नाक बंद कीजिए और न को बोलेंगे न नहीं निकलेगा। इसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात नाक से जो ध्वनि निकलती है, नाक से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उसी को अनुनासिक कहा जाता है। आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि अनुनासिक का मतलब होता है, अनु मतलब पीछे, नासिक माने नासिका, संस्कृत का नासिका शब्द हिंदी में नाक को कहते हैं। तो अनुनासिक, अनु नासिक अर्थात अनु में संस्कृत में पीछे कहते हैं, और नासिक माने नाक, अर्थात नाक से जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जो वर्ण आते हैं वह है उष्म, उष्म है उष्म व्यंजन। व्यंजन के 3 जो भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। वही उष्म व्यंजन है ह्रस्व स्वर, और स्वर में, स्वर वर्ण में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित या संयुक्त स्वर जो है वह दिया है। ह्रस्व स्वर का जो वर्ण है, फिर दीर्घ स्वर का वर्ण है, और मिश्रित स्वर का वर्ण दिया है, अर्थात संयुक्त स्वर का वर्ण दिया हुआ है। तो इस पर हम आप लोगों को देना चाहेंगे। कंठ है, तो कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो कंठ से स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं, कवर्ग से लेकर
और पवर्ग का, और अंतिम पांचवा वर्ण सबका नहीं, जैसे अंग नहीं आएगा, य नहीं आएगा, और अण नहीं आएगा, न नहीं आएगा, म नहीं आएगा। अर्थात 4 वर्ण जो है क वर्ग का चौथा वर्ण तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क, ख, ग, घ ये हो गया आपको जो कंठ से उच्चारण किया जाता है। पुनः ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन भी हम कंठ से ही ह कंठ से उच्चारण करते हैं। ओ कंठ से उच्चारण होता है। आ कंठ से उच्चारण होता है। मिश्रित स्वर कंठ से उच्चारण नहीं होता है। फिर आइए तालु। तालु जो ऊपर का भाग होता है, मुंह के ऊपर का तालु जिसे कहते हैं, उसके कुछ हिस्सों को तालु में माना गया है। तो च, छ, आप देखेंगे जीभ का जो 2 कोर होता है, 2 छोर होता है, वहीं तालु में जाके चिपकता है। च, छ, ज, झ। फिर अनुनासिक ये है, यह भी य। फिर आते हैं अंतस्वर्ण में य, तालव्य श, ई, बड़ी ई। ये सब तालु से इतने वर्ण उच्चारण किए जाते हैं। फिर है मूर्धा। मूर्धा से है ट, ठ, ड, ध, अण, न, मूर्धन्य स, री। ये सब वर्ण जो है मूर्धा से उच्चारण किए जाते हैं। दंत से अर्थात दांत से आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, दोनों दांतों को आप रोक करके और त कह के दिखाएंगे, नहीं होगा। जब तक जीभ तो में, जीभ दांत में जा करके सटेगा नहीं, तब तक उच्चारण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने सभी भैया बहन जीभ को पकड़ लेंगे और कहेंगे त नहीं हो पाएगा, थ नहीं हो पाएगा, जब तक जीभ दांत में नहीं सटेगा। ये न है, ल, दंत स, ये सब दांत से उच्चारण किए जाते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ है, इस पर भी आप सब बैठे होंगे, हमारे चैनल को देखते होंगे, तो आप अपने दोनों ओठों को पकड़ लेंगे। क्योंकि मैं वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में बता रहा हूँ, तो आप अपने दोनों ओठ को पकड़ लेंगे और पकड़ करके प कहेंगे, नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। और जैसे ही दोनों ओठ सटेगा तो स्वतः उच्चारण आपका सही होगा। प, ठ, ब, भ, म। फिर यहाँ है अंतस्थ में उच्चारण नहीं होता, उसमें नहीं होता है। फिर ह्रस्व स्वर का ऊ। ओठ को आप रोक लीजिए। अब आप चिंता करेंगे स्वर बन है, सर जी कैसे बता दिए। तो उसका सही तरीका है कि आप अपने दोनों ओठों को ऊपर पकड़ ले और ऊ कह के दिखाइए। ऊ नहीं हो पाएगा, शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। ऊ, बड़ा ऊ। अब आइए 2 पार्ट मिल करके कौन कौन से वर्ण उच्चारण किए जाते हैं। दांत और ओष्ठ। दांत और ओष्ठ मिल करके यह उच्चारण होता है व। दांत और ओष्ठ मिल करके। कंठ और तालु, कंठ और तालु मिलकर ये वर्ण संयुक्त मिश्रित, जिसे मिश्रित स्वर कहते हैं, मिश्रित वर्ण कहते हैं। ए, ऐ, ओ, ए, ऐ केवल कंठ और तालु से ही उच्चारण होता है। ए और ऐ केवल कंठ और तालु से उच्चारण होता है। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ मिल करके औ का उच्चारण होता है। ओ, औ कंठ और ओष्ठ के मिलने से हुआ है। इन सभी वर्णों के उच्चारण के लिए दांत, जीभ, ओष्ठ अगर हम पकड़ लेंगे और उन वर्णों के उच्चारण करेंगे तो स्वतः आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इन मुंह के पार्टों के बिना हम कोई न ध्वनि कर सकते हैं, ध्वनि तो कर ही सकते हैं लेकिन वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम आप लोगों को वर्ण के कुछ संयुक्त वर्ण जो हैं, नए जो हिंदी में कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनको नया तरीका से जोड़ा गया है। जैसे आप देखेंगे संयुक्त वर्ण में
छ, त्र, ज्ञ, स्र, ळ, भ। आप देखेंगे यहाँ छ, त्र, ज्ञ ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसमें संयुक्त वर्ण मिला हुआ है। अब ध्यान देने की बात है, जैसे क मूर्धन्य स मिल करके छ हो जाता है। यहाँ दो वर्ण जो है वह व्यंजन वर्ण है। त्र, त, र बराबर त्र हो जाता है। फिर है ज प्लस ञ बराबर ज्ञ हो जाता है। फिर स्र है, जोड़ र बराबर श्र हो जाता है। यहाँ ड़ और ढ इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग हम अगर नहीं जानेंगे तो हमें अशुद्धि हो जाती है। थोड़ा देर के लिए मैं आपको यहाँ दिखा दूं। कभी कभी हिंदी के लिखने में ये है घोड़ा, आप देखेंगे ये हो गया शुद्ध घोड़ा लिख दिया गया है। लेकिन आप भैया बहन लिखावट में कभी भूल कर देते हैं, ऐसे घोड़ा लिख देते हैं। ये बिंदु के छूट जाने से ड़ वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, जिससे हो जाता है घोड़ा, घोड़ा। फिर है सड़क, यहाँ सड़क लिखा गया, ड़ 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 का उच्चारण होता है, बिंदु दिया गया है, इसको ड़ बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, आप सब लिखने के क्रम में थोड़ा भूल कर जाते हैं और यहाँ ऐसे लिख देते हैं, बिंदु नहीं देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीट आपका सड़क, सड़क हो जाता है। जबकि उच्चारण है सड़क, उच्चारण में क्या है, शुद्ध में क्या है, सड़क। सड़क जो मार्ग है, रास्ता है, और बिंदु छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सड़क। सड़क, सड़क बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। तो ये हमारा आज का वर्ण का उच्चारण स्थान, और जो नए वर्ण जोड़े गए हैं हिंदी विषय में, उनको हमने आपको समझाया। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरा आज का वर्ण का उच्चारण स्थान टॉपिक जो रहा वह आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा हुआ है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और आप मुझे अपने विचारों से अवगत कराएंगे, क्लिक करेंगे, कमेंट देंगे। यदि कोई अगर बिंदु छूट गया होगा तो मैं पुनः उस बिंदु को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तथा साथ ही इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं, और आपके कमेंट का इंतजार मैं करता हूं कि आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट के आधार पर मैं आपको जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा। फिर अगला बिंदु हम चलेंगे, संधि पाठ होता है, संधि पर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।